हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर 2 द थर्ड लेवल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। और जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये सिचुएट कहाँ पे था, एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाई साइकेट्रिस्ट सैम, जो सैम था उसके द्वारा ये कैसे जो है डिस्क्राइब किया गया था। तो अब इसके आंसर को देखते हैं। द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। जो थर्ड लेवल था एक इमेजिनेशन था चार्ली का, बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, क्योंकि ये जो है रियलिटी में प्रेजेंट कहीं था ही नहीं। बट चार्ली क्लेम्ड, लेकिन जो चार्ली था वो इसका दावा करता था दैट इट वाज प्रेजेंट, कि ये प्रेजेंट था। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। वो जो है न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। Sam wrote in his letter to Charlie that he had found the third level and he had reached there। और जो सैम था, जो उसका फ्रेंड था चार्ली का, उसने लिखा था कि जो है उसने ग्रैंड लेवल को पाया है और वहाँ पे वो पहुँच चुका है। सैम वॉज सेइंग इन हिज लेटर, और सेम अपने लेटर में कह रहा था दैट कि ही वॉज स्टेइंग देयर, वो वहाँ पे ठहरा हुआ था इन गेल्सबर्ग में सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों से, एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज़, और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ को वो देख रहा था। ही इन्वाइट्स, वो बुलाता है वो चार्ली को और हिज वाइफ लुइसा को देयर, और सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं सैम आल्सो फाउंड द थर्ड लेवल इन हिज इमेजिनेशन वर्ल्ड, कि जो है सैम था वो जो है अपने इमेजिनेशन में ही, अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जो है उसने थर्ड लेवल को पाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड चार्ली रीच टू थर्ड लेवल। चार्ली कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचता है। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो कैसा था। अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई, चार्ली के अनुसार और किस प्रकार से ऐसा था वो। वन डे चार्ली गॉट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, एक दिन जो है चार्ली अपने ऑफिस से लेट हो गया था। ही वांटेड टू रीच होम सून, देयरफॉर ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच ए ट्रेन, इसलिए जो है वो ग्रैंड सेंट्रल में एक ट्रेन पकड़ने के लिए गया था। ही वॉक डाउन टू द फर्स्ट लेवल, पहले वो फर्स्ट लेवल पे गया एंड देन वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर जो है कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के वो जो अनदर पर गया। ही थॉट ही हैड रीच द सेकंड लेवल, और वो सोचा कि वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया था अगेन, बट ही गॉट लॉस्ट, लेकिन वो खो गया। ही वॉक डाउन, और चलता गया टू ए कॉरिडोर, एक कॉरिडोर की तरफ, गलियारे की तरफ वो बढ़ता चला गया। ही थॉट, वो सोचा, इट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत दिशा में जा रहा है, कि वो गलत जगह आ गया था। बट ही वॉक डाउन डाउनवर्ड, लेकिन वो फिर नीचे की तरफ बढ़ता गया। ही वॉक डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर वो जो है दूसरे प्रकार की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ही थॉट दैट, और वो सोचा कि ही हैड रीच द सेकंड लेवल अगेन, वो दोबारा सेकंड लेवल पहुंच गया था। हाउएवर, किसी तरीके से एक्चुअली ही हैड रीच द थर्ड लेवल, और पता नहीं किस तरीके से जो है वो वास्तव में जो है थर्ड लेवल पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट इट वाज 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स। Charlie said that the rooms on the third level were smaller than that of the second level। जो वहाँ के रूम्स थे वो जो है सेकंड लेवल के रूम से भी छोटे थे। There were fewer ticket windows and train gates, वहाँ के ट्रेन गेट्स का और विंडोज़ का बहुत कम संख्या था। The information booth in the center was wood and old looking, पुराने प्रकार का दिखता था, वो लकड़ी का बना हुआ था। देयर वाज ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जो है वहाँ पे जो गैस की लाइट्स जल रही थी वो ओपन थी, मतलब वो कवर नहीं थी। एंड ब्रास स्पूटन्स, और जो ब्रास के स्पूटन्स थे जो थूकदान रखे हुए थे वो फर्श पे थे। एवरीवन ऑन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी, और जो व्यक्ति वहाँ पे दिखाई दे रहे थे वो 19th सेंचुरी के ड्रेस बने हुए थे। टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए दैट इट वाज ऑन थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पे था। चार्ली वेंट टू ए न्यूज़पेपर बॉय के पास गया एंड साथ स्टॉक ऑफ न्यूज़पेपर्स, और वहाँ पे वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को देखा जो कि वो पुराने समय का था। और जो पेपर का जो टाइटल था द वर्ल्ड के नाम से था, विच जो हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जो वर्षों से जो है संपादित होना बंद हो गया था। लेटर ही फाउंड द फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पर द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड June 11, 1894। चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स बिकॉज ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग टाउन विथ हिज वाइफ लुइसा। क्वेश्चन नंबर 4 है। हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहाँ गायब हो गया था। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और जब वो जो है चार्ली को लेटर लिखा तो उसमें उसने क्या लिखा था चार्ली के लिए। जो सैम विनर था वो साइकेट्रिस्ट था। ही वॉज फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का फ्रेंड था। ही डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ सडन, वो अचानक से गायब हुआ। बट चार्ली कुड मेक ए गेस, लेकिन चार्ली इसके बारे में गेस कर सकता था बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था दैट कि सैम जो है लाइक्ड गेल्सबर्ग वेरी मच, वो गेल्सबर्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था सैम। सो अकॉर्डिंग टू चार्ली, और चार्ली के अनुसार सैम और डिसअपीयर्ड इन गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग में गायब हुआ था बिकॉज ही लाइक्ड इट, क्योंकि उसको पसंद करता था टू स्टार्ट हिज बिजनेस, जब वो अपना बिजनेस शुरू किया था तब से। सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली, और सैम जो है अपने लेटर में लिखता है कि ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, जो सैम था वो अपने लेटर में लिखता है कि उसने थर्ड लेवल को पा लिया है। एंड ही हैड रीच देयर, और वो वहाँ पे पहुँच चुका है जब उसने चार्ली को लेटर लिखा। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, और सैम अपने लेटर में कह रहा था दैट कि ही वाज स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग में ठहरा हुआ था सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों से। एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज़, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ को देख रहा है। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा देयर, सो वी कैन से दैट सैम वाज आल्सो ए विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीड लाइक चार्ली।